मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आप जानते हैं हम एक दृष्टि के बारे में सोचते हैं और वह अगर ये अभी भी जीवित है, खैर मुझे नहीं लगता कि ये कभी मरा था। मुझे लगता है कि हम सभी जो इस कंपनी के साथ किसी भी समय से जुड़े हुए हैं, मार्टी, माइक और मैं, हम 6 साल से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं ये ऐसा है जैसे हम हमेशा मानते थे कि यही है, ये कंपनी थी। श्री अशमैन फैरो का दृष्टिकोण ये बस कुछ ऐसा था जिसमें हमें कभी कोई संदेह नहीं था। एशमन फैरो ये बस कुछ ऐसा था जिसमें हमें कभी कोई संदेह नहीं था। आप जानते हैं सभी चुनौतियों और बाधाओं और जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद हमें कभी यह संदेह नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि कुछ बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताने दें। दृष्टि की परिभाषा क्या है? मैं इसके बारे में सोचने लगा। मैंने कहा दृष्टि की परिभाषा क्या है? तो मैंने इसे देखा। दृष्टि वह क्षमता है जिससे हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं या उसकी योजना बना सकते हैं, कल्पना या बुद्धिमत्ता के साथ। और फिर मैंने श्री अशमैन फैरो के बारे में सोचना शुरू किया। एशमन फैरो, और उनके पास कल्पना है और उनके पास वह बुद्धिमत्ता है जिससे वे एक ऐसी कंपनी बना सकें जो पूरे विश्व को लाभ पहुंचाएगी और ये हम में से कई लोगों के जीवन को बदल देगा और यह हमें उन लोगों की मदद करने की भी अनुमति देगा जो कम भाग्यशाली हैं। तो हम सभी यहाँ कल्पनाएं कर सकते हैं, हम चीजों की कल्पना कर सकते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ, यार क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर ये हो, लेकिन इसे लेने में सक्षम होना। वही कल्पना और थोड़ी सी बुद्धिमत्ता जो हम सभी के पास है और उसे वास्तविकता में बदलना, मानवता की इतनी विशाल स्तर पर मदद करना उपहार है जो श्री मैकबोर में है, मैकेबोर के पास है। तो मैं सोच रहा था इसके लिए क्या चाहिए। जब अश ने इस प्रक्रिया को शुरू किया तो वह क्या सोच रहा था? ओह, ऑन पैसिव के साथ, इस विशाल कंपनी के साथ कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए ताकि वह इस विशाल प्रोजेक्ट को संभाल सके जो उसके पास है, और ये ज्ञान और शिक्षा है। खैर हम सभी जानते हैं कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और शिक्षा है और उनके पास वे अनुभव हैं जिनका वह अपने जीवन में उपयोग कर रहे थे। और वह सोचने के बारे में बात करते हैं तो उसने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं उनके बारे में सोचना शुरू किया और उसने सोचना शुरू किया, यार क्या होगा अगर मैं ये और ये और ये कर सकूं। और उन्होंने इस दृष्टि के साथ आए और यह दृष्टि ये बिल्कुल अद्भुत है। और फिर उसने अपने आप को, इसके बारे में सोचो, उसने अपने आप को बुद्धिमत्ता से घेर लिया। उसने अपने आप को इतनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से घेर लिया है और वह उन लोगों से प्रेरित हुआ है जो वह हैं। मुख्य रूप से नई टीम को लाया गया है जिसे उसने शामिल किया है। उसने उनके साथ ऐसी बातचीत की है जो 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे तक चलती है और उसने कहा मेरे दिमाग में दर्द होता है, इसके बाद मैं थक गया हूं। तो सीखने की उसकी इच्छा और सीखते रहने की, अनुभव वाले लोगों की बात सुनने की, जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत समझता है वह दूसरों की सुनकर इसे लागू कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में जो वह नहीं जानता, शायद ऐसे क्षेत्रों में जो वह सोचता है कि उसे सुधारने की जरूरत है, वह अपने आप को विनम्र बना सकता है और वास्तव में उन लोगों के कहने को सुन सकता है और इसे लागू कर सकता है। उन प्रकार की चीजों को लागू करने में सक्षम होना। और अंत में, और हम सभी प्रकार की चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। हम शायद कई चीजें गिनवा सकते हैं जो मैं यहाँ सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पास मोटी चमड़ी है और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं का सामना कर सकता है। और इसी मोटी चमड़ी के कारण हम आज यहाँ हैं। और ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें खुद सोचना चाहिए। ये हमें अपने आप को सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हमें अपनी कुछ कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए और अपने आप को सुधारने पर काम करना चाहिए। ऐश एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने आप का मूल्यांकन करता है और सुधार के तरीकों की तलाश करता है। और अभी पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है कि हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, और जब ये हमें बताया जाएगा तो ये हमें पूरी तरह से चौंका देगा। तो ये ऐश के लिए फायदेमंद है और अगर हम उसी चीज को लागू करते हैं तो ये हमारी वृद्धि के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हाल ही में मेरे चर्च में मेरे पादरी के पास पीएचडी है थियोलॉजी में और उनके पास कई अन्य डिग्रियां हैं और उन्होंने सभी ये शोध पत्र लिखे हैं और वह हमेशा इतनी सारी जानकारी को आत्मसात करता है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस विशाल मात्रा की जानकारी को कैसे व्यवस्थित करते हैं जिसे आप नियमित रूप से ग्रहण करते हैं? तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो उन्होंने की और यह मेरे लिए समझ से परे था, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको एक किताब की सिफारिश करने जा रहा हूं। और उन्होंने एक किताब की सिफारिश की जिसका नाम है मैं किताब नहीं पढ़ता। और यह एक क्लासिक है। ये 1940 में लिखी गई थी। ये बुद्धिमान पढ़ाई के लिए एक क्लासिक गाइड है और ये एक आदमी है जिसका नाम मॉर्टिमर एडलर है। और मैंने इसे खरीदा और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और यह पढ़ाई के हर स्तर को संबोधित करता है, प्राथमिक से लेकर
जिसे वे व्यवस्थित स्किमिंग कहते हैं, तेज पढ़ाई, तकनीकी सामग्री पढ़ने तक और हमारी समझ को बेहतर बनाने तक। मैंने जिन चीजों पर ध्यान दिया उनमें से एक ये है। मैंने कहा ठीक है, हम कितनी बार एक किताब उठाते हैं और हम एक किताब उठाते हैं, हम इसे देखते हैं और कहते हैं क्या मैं वह किताब पढ़ूं। हम कभी भी अनुक्रमणिका पर नहीं देखते, शीर्षक ज्यादा नहीं पढ़ते। ये किताब मुझे सिफारिश की गई थी तो मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं। खैर, किताब को स्किम करने की एक कला है जहां आप सामग्री सूची पढ़ते हैं, आप एक अध्याय में कुछ पन्ने पढ़ते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि क्या आप वास्तव में वह किताब पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और ये इसमें जाता है, ये इसका हिस्सा है। और इसे व्यवस्थित स्किमिंग कहते हैं। तेज पढ़ाई और अन्य तकनीकें जो हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब हम बहुत सारी नई जानकारी को आत्मसात करने वाले हैं। मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और हम अनपैसिव के साथ बहुत सारी नई जानकारी को आत्मसात करने वाले हैं और उस नई जानकारी को हम इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेकिन जितना अधिक हम जानकारी को आत्मसात करने के लिए मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक हम सीखेंगे और हम बेहतर बनेंगे। क्योंकि हम उत्पाद के बाद उत्पाद होने वाले हैं और हम सभी के मालिक होंगे, लेकिन हम सभी में विशेषज्ञ नहीं होंगे। लेकिन हमारे लिए उन सभी उत्पादों के बारे में पर्याप्त सीखने का एक तरीका है, यहां तक कि उन उत्पादों के बारे में भी जिन्हें हम उपयोग नहीं करने वाले हैं, और उस पर विशेषज्ञ बन जाएं और वास्तव में थोड़ा और समझने में सक्षम होना। तो मेरा संदेश है, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। और अश ने ये अपने आखिरी संदेश में कहा। उन्होंने कहा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? खैर, यह तैयार होने के छोटे छोटे तरीकों में से एक है, बस अपने आप को सुधारो। और ऐसा करने की एक तरीकों में से एक है अपनी पढ़ाई के स्तर को सुधारना ना। मेरे पास अभी के लिए दोस्तों